पीटीआई को सर एकदम क्या हो गया है? इस क़यादत को तो आप वैसे ही नहीं मानते, लेकिन मुलाकात करते हैं बानिए पीटीआई से और फिर मुज़ाकरात ख़त्म कर देते हैं। आपको लगता है ये फ्रस्ट्रेशन है, ये जल्दबाजी का फैसला है पीटीआई का? देखिए एक ना बात यह है कि होनी तो बातचीत ही है ना। देखिए सियासी जमातें कोई बंदूकें लेके पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ सकती, बातचीत ही करनी है। मसला सिर्फ ये आ रहा है कि देखिए एक तो ये हुकूमत की एक जो खामी है वो ये है कि पहले उन्हें चाहिए था कि वो एस्टैब्लिशमेंट से मिलते और उनसे तय करते कि आखिर हमारी स्पेस क्या है। अब आप देखें कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके मेंबर, स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, इतने ताकतवर एडवाइजर जो राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग इस कमेटी के मेंबर हैं, और वो पूरी कोशिश के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं करा सके कमेटी की। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त जो भी आप देखें ना, अगर आप एक मुलाकात नहीं करवा सके, प्रोडक्शन ऑर्डर हुआ एक सेनेटर एजाज चौधरी साहब का, सुप्रीडेंट जेल जो है वो चेयरमैन सेनेट को कह रहा है मैं आपकी बात नहीं मानता। इसका मतलब क्या है कि सिविल स्पेस तो है ही नहीं। तो जब आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जब इमरान खान कह रहे थे कि हम डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो मीडिया का एक हल्का जो है वो तनकीद कर रहा था कि नहीं जी आप पॉलिटिशियन से भी बात करें। आपने खुद देख लिया है कि क्या सिविल स्पेस की क्या हालत है यहाँ पे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये था कि पहले एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत आपस में बैठती और अपना एक तय करती कि हम कितनी कंसेशन दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दूसरा मामला ये है कि मेरे ख्याल में पीटीआई ने जो एक गलती की वो ये की कि उन्हें बरह रास्त जाने के बजाय मुज़ाकरात के मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई साहब जैसे जो लोग हैं जिनसे इतनी बिटरनेस नहीं है पीटीआई की, उनको इस मामले में शामिल करना चाहिए। अब अगर मुज़ाकरात की मेज़ पे एक तो मौलाना फजलुर रहमान बैठे होंगे, महमूद अचकज़ई बैठे होंगे, या वो पीटीआई के बिहाफ पे बात करेंगे हुकूमत से, तो उनकी उधर भी इतनी बिटरनेस नहीं है, पीटीआई की तरफ भी इतनी बिटरनेस नहीं है, और उस माहौल चाहिए होता है। अब आप देखें 1900 आदमी इस वक्त पीटीआई का गिरफ्तार है, उनके बुरे हालात हैं जिसमें वर्कर्स को रखा गया है। जो शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनको बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। ये इस माहौल के अंदर मुज़ाकरात कैसे जो है वो आगे चलेंगे? हुकूमत सिर्फ टाइम गेन कर रही है, और सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ इंतज़ार ये हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस रीजन के बारे में और पीटीआई के ऊपर वो क्या बात करते हैं, सर तो ट्वीट मुझे ये करते हैं, बताइए बात ना, करते पीटीआई के पास कोई और ऑप्शन मौजूद है? अगर मुज़ाकरात नहीं करते तो एहतजाज का हाल तो हम 26 नवंबर को देख चुके हैं। सो पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? हैं। देखिए ना, पीटीआई के पास तो वो हमारे एक सुना है कि एक आईजी साहब जो है वो एक सब इंस्पेक्टर से जो है वो नाराज़ हो गए, तो उन्होंने इंस्पेक्टर से पहले उसको सब इंस्पेक्टर भी बनवा दिया, फिर उसके बाद सिपाही बना दिया, और फिर उसको पंजाब में बिल्कुल आखिरी ज़िले की आखिरी चौकी पे डीजी खान में जो है भेज दिया। उसने वहाँ से जाके जो है वो आईजी को जो है वो पैगाम भेजा कि अब सिपाही से नीचे रैंक कोई नहीं है और डीजी खान से आगे जिला कोई नहीं है। तो पीटीआई के साथ तो जो हो रहा है, अब इतना बुरा, अब गोलियां तक तो मार ली हैं, अब इसके बाद और क्या करना है। लेकिन देखिए ना वो पीटीआई की मकबूलियत कम हो रही है, ना इमरान खान का जहर जो लोगों पे तारी है उसका कोई फर्क पड़ा है। सो पीटीआई के पास तो ऑप्शंस का इशू नहीं है, ऑप्शन का इशू तो हुकूमत के पास है कि जिनको समझ नहीं आ रही है कि मुल्क चलाना कैसे है। तमाम जो लोग हैं इस वक्त वो समझते हैं कि सिविल स्पेस ख़त्म हो गई है, हुकूमत के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और कैसे हम इमरान खान का जो है वो मुकाबला करेंगे, क्या होगा। सो दिस इज़ आई थिंक द सिचुएशन इज़ कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट तो बाद में। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा तासुर जो पीटीआई शायद समझती है कि फ़ैसला हुकूमत ने नहीं, मुक़्तदरा नहीं करना है, लेकिन हुकूमत बज़िद है इस बात के ऊपर कि फ़ैसला हुकूमत नहीं करना है और उसकी इत्तेहादी जमातों नहीं करना है। आपको लगता है दोनों बयानियों में से सबसे मजबूत बयानिया किसका है? लेकिन ना ये तो मतलब झूठ ही होगा ना, आप भी अगर ये समझेंगी कि नहीं फैसला जो है वो मुक़्तदरा ने नहीं करना, एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं करना और हुकूमत ने करना है, तो ज़ाहिर है कि इसके ऊपर तो लोग, फिर आपने हालत ही देख ली है। अगर आप मीटिंग ही नहीं करवा पा रहे, फिर आप देखिए हामिद रज़ा साहब जो तर्जुमान थे, उनके अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके ऊपर छापा पड़ गया है। तो आप इन हालात में आप बताइए ना कि कैसे जो हुकूमत है
वो ये दावा करेगी कि उन्होंने फैसले जो हैं वो उन्होंने करने हैं। उसके लिए कोई माहौल भी तो देना। अच्छा फवाद साहब, जब आप वज़ीर इत्तलात थे तो आपको याद होगा उस वक्त भी मीडिया के मालकान के हवाले से, मीडिया पर इश्तहारात की पाबंदी के हवाले से आप काफ़ी बातें करते थे, उन्हें माफिया भी करार दे दिया करते थे, सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ भी आपके ज़माने में लगी हैं। अब ये पीका एक्ट पास हो गया है तो ऑब्वियसली तनकीद तो हो रही है उस जानिब से, लेकिन आपको नहीं लगता जो उस वक्त भी गलत था वो आज भी गलत है? पहली बात तो ये है कि हमारे दौर में सहाफ़त पाकिस्तान में 76 साल में जितनी आज़ादी सहाफ़ियों ने हमारे दौर में देखी है, ना उससे पहले कभी देखी है, ना उसके बाद कभी देखी है। कभी किसी सहाफ़ी को हथकड़ियाँ जो हैं वो नहीं लगी हैं, कभी किसी के साथ हुआ नहीं। जो कुछ लोगों के साथ हुआ, उनको सहाफ़त की वजह से नहीं हुआ। अगर आप लोगों के घरों में घुस जाएँगे, उनकी बीवियों के बारे में बात करेंगे, उनके बच्चों, उनके अखलाकी करैक्टर असैसिनेशन करेंगे, वो फिर एक और अलहदा बात है। और उसके ऊपर जो मेरा नुक्ता नज़र है वो ज़ाहिर है वो सहाफ़ती आज़ादी में तो बिल्कुल भी नहीं आता। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर एक भी सहाफ़ी को पाकिस्तान में ना उठाया गया, ना उनके ऊपर कुछ हुआ। इश्तिहारों के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू 2018 में भी यही था और अब भी यही है कि हुकूमत टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया करती है इतने इश्तिहार दे के। और ये इश्तिहार पब्लिक, मुझे आप बताइए अमेरिका में क्या हुकूमत इस तरह इश्तिहार दे सकती है जिस तरह मरियम नवाज़ दे रही है? या अपना आपने यूके में कभी देखा कि पहले सफ़े सारे जो है हुकूमत के इश्तिहारों से पड़े हों? ये तो पब्लिक 17 अरब रुपए के इश्तिहार आपने दे दिए उठा के इस साल, तो मज़ाक है। बिल्कुल और ठीक। कोई ना जो सहाफ़ी जो आपका मालिकान है, वो अमीर से अमीर तर हुए जा रहे हैं, सहाफ़ती वर्कर गरीब से गरीब तर हुआ जा रहा बिल्कुल है, वो सही। उसको तनख्वाहें अच्छा नहीं दे रहे। फवाद साहब, और ये जो फीका लॉ है, जी। मैं सिर्फ़ इस पे सिर्फ़ बात करना चाहता हूँ। देखिए रेगुलेशन होना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये भी नहीं है कि रेगुलेशन ना हो। इसीलिए मैं अपने दौर में पीएमडीए लेके आया था और मैंने इंग्लिश लॉ और ऑस्ट्रेलियन लॉ को स्टडी करके हमने ये बनाया था और वो लॉ सिविल लॉ था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप क्रिमिनल लॉ नहीं लाते जहाँ पे आपकी ये राइट ऑफ स्पीच इन्वॉल्व होती है। वहाँ पे ठीक है। हमेशा सिविल लॉ लाए जाते हैं, डैमेजेस लाए जाते हैं, जुर्माने लाए जाते हैं। अब तो देखो बड़ा सिंपल बात है, हर बंदा दूसरे को खराब करने के लिए नीचे इतनी आप अथॉरिटी आपने दे दी है। अब मैं देख रहा हूँ कि पाकपतन में एक एफआईआर हो गई है कि मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में आपने कुछ शेयर किया है और वो उसके ऊपर एडमन और उन सब लोगों के ऊपर हो गई है, तो तमाशा लग जाएगा जो ये कर। अच्छा, एक आखिरी सवाल फवाद साहब, आज बिलावल ने तनबीह की है कि 26वीं तरमीम पर ना कोई बेंच ना कोई अदालत इसे रूल बैक कर सकती है, यानी कि ना तो वो मानेंगे ना किसी को मानने देंगे। और दूसरा ये, इस तरमीम के बाद अदलिया में बहुत ज़्यादा तकसीम भी नज़र आना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा तनाव है इख्तियारात के ऊपर। आपको लगता है ये वाकई रोल बैक नहीं हो सकती या फिर कोई ऐसी कोशिश भी ना करे? देखिए ये सिंपल बात है, अगर अदलिया ने अपनी आज़ादी बहाल करनी है 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक करनी होगी। अगर या वो पार्लियामेंट करे या वो जुडिशरी करे, प्रॉब्लम तरमीम का नहीं है, प्रॉब्लम ये तरमीम जिस तरह लाई गई उसके ऊपर है। लोगों को अगवा किया गया, लोगों के घर वालों को ब्लैकमेल किया गया, एमएनएज, इनके सेनेटर्स जिनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है। कोई ये ढकी छुपी बात तो नहीं है जिस तरह से ये तरमीम पास हुई। तो उसके इस तरमीम के होते हुए जहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट कायम कर दी गई, हाई कोर्ट के अंदर एक और हाई कोर्ट्स कायम कर दी गई, हुकूमत के लाडले जजों के लिए ताकत और है, जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं वो बेचारे फारग हो गए। लिहाजा ये तरमीम जो है ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस और 26वीं आईनी तरमीम नहीं जा सकती। बिलावल भुट्टो साहब ने इससे पहले 18वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई पीपल्स पार्टी ने, जिसने पाकिस्तान की फेडरेशन को ही तबाह बर्बाद करके रख दिया। और अब 26वीं आईनी तरमीम कराई है जिसने पाकिस्तान की जुडिशरी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो ये तो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का एजेंडा है पाकिस्तान को खराब करने के लिए। बिल्कुल।